Welcome back, boys and girls. In this class, we are going to start cash flow statement, which is very simple, which is very important and scoring from the plus 2 board examination point of view. So without wasting any time, let us start the topic. Now कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट जो कि फ्लोस के बारे में बता रही है. कौन से फ्लोस के बारे में? दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. दैट इज नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नंबर 3 इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. हमने इन तीनों एक्टिविटीज को पहले अच्छे से समझना है कि क्या होती हैं ये तीनों एक्टिविटीज. अब होता क्या है, एग्जाम में स्टूडेंट्स बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, इसको क्रैम करके जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को, और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही फ्लैट हो जाते हैं. हम इन तीनों एक्टिविटीज को लॉजिकली ड्राइव करेंगे राजे, अपने दिमाग में अच्छे से बिठाएंगे और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज अगेन अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. हम इस एक्टिविटी को सिंपल सी एग्जांपल्स ड्राफ्ट करके इसको डिस्कस करते हैं राजे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी, आपके घर में सरप्लस पैसा जो है किसके पास होता है? सरप्लस पैसा दैट इज इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है दैट इज सरप्लस अमाउंट. यस और नो? तो किसके पास होते हैं सरप्लस अमाउंट? सर हमारे फादर साहब के पास. वेरी गुड. यस, आपके पापा जी के पास होते हैं राजे सरप्लस अमाउंट. तो वो उस सरप्लस पैसे का क्या करते हैं? ऑब्वियसली वो घर पर तो नहीं रखते होंगे. एक चीज और क्लियर कर दूं राजे, कि चाहे आपके फादर साहब का कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ी उन्होंने कॉमर्स की, बट ही नोज इट वेरी वेल वेयर टू पार्क द मनी टू गेट द गुड रिटर्न्स. तो जो सरप्लस मनी है तो वो कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. ओके, तो हम अपने सरप्लस मनी को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आपके पापा ने सरप्लस मनी से पहले खरीद लिया, दैट इज कोई प्रॉपर्टी खरीद ली. आप लोगों ने सुना भी होगा कि आपके फादर साहब ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर कोई लैंड खरीद ली. यस और नो? तो दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. दिस इज व्हाट? दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. पैसे को कहां इन्वेस्ट कर दिया? इन द प्रॉपर्टी और इन द लैंड. ओके, और कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? दैट इज, और हम कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? और इस बारी आपके फादर साहब ने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो कि हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, दैट इज सेफ एंड सिक्योर, कोई टेंशन वेंशन नहीं है. तो उन्होंने क्या करवा दिया? बैंक में एफडी करवा दी. तो उन्होंने बैंक में एफडी करवा दी. एफडी मींस फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां की हमें सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दी. तो अब की बार क्या किया? इन्वेस्टमेंट खरीद ली इन द फॉर्म ऑफ बैंक एफडी. इज दैट क्लियर? ओके, तो और कहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है? आपके फादर साहब ने देखा कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है. तो उन्होंने देखा कि अब की बार शेयर्स खरीद लिए जाएं. तो उन्होंने क्या खरीद लिया? शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए. दिस इज अगेन एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. दिस इज अगेन एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आई होप आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में पता लगा होगा कि कहां कहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? यहां तक समझ लगती है? वेरी गुड. तो अब इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की और डिटेल डिस्कशन करते हैं. अब आपके पापा को पैसों की पड़ गई जरूरत. अब इन्होंने क्या किया? उसको कर दिया सेल. खरीदना अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो सेल करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. तो आपको +1 में मैडम ने बोला था कि जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तब हमें प्रॉफिट या लॉस होता है. यस और नो? तो प्रॉफिट या लॉस होता है ऑन द सेल ऑफ एसेट. यस और नो? तो प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इज ऑल्सो एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. गेटिंग माई पॉइंट? आई होप अब आप अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे टॉपिक को. यस और नो? नाउ
बैंक एफडी, आपके पापा जी ने बैंक की एफडी क्यों करवाई थी? बिकॉज दे हैव टू गेट द रिटर्न्स, यस और नो। तो हमें बैंक पर किस टाइप का रिटर्न मिलेगा? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। तो ये कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी राजे? दिस इज अगेन हमारी कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज अगेन आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लगी बात समझ? अब आप और अच्छे से लिंक कर पाओगे। ओके, नाउ शेयर्स पर हमने शेयर्स, आपके पापा जी ने शेयर्स क्यों खरीदे थे राजे? आपके पिताजी ने शेयर्स क्यों खरीदे थे? बिकॉज अगेन टू अर्न द मनी। ओके, तो अब इस पर क्या मिलेगा हमें? डिविडेंड। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड, शब्दों पर फोकस करना राजे। डिविडेंड रिसीव्ड, फोकस ऑन द grip on the words, that is dividend received, interest received is my investing activity, is my investing activity. Okay, तो ये भी कौन सी होगी एक्टिविटी? that is again my investing activity. यहां तक समझ लगी? ओके, तो अब और सुनो राजे, बस वाइंड अप करने वाले हैं राजे, इस क्लास को वाइंड अप करने वाले हैं, बस 2-3 मिनट्स मोर। दिस इज द लास्ट डिस्कशन। हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदी, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदी, लैंड खरीदी। क्या हम इसको कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट? यस सर, दिस इज द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यस और नो। और परचेज या फिर किया एक्विजिशन, परचेज या फिर एक्विजिशन किया राजे, परचेज किया या फिर एक्विजिशन किया, सिनोनिम वर्ड्स हैं। ओके, तो लास्ट में हमने क्या किया? सेल, सेल और डिस्पोज ऑफ, दैट इज डिस्पोज ऑफ। तो डिस्पोज ऑफ करना भी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप लिंक कर सकते हो परचेज या फिर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जो हम इस पर प्रॉफिट या फिर लॉस कमा रहे हैं दैट इज अगेन एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लगी बात समझ राजे? एंड दूसरी बात पर आओ, बैंक की एफडी, बैंक की एफडी जो कि लॉन्ग टर्म है, दैट इज ऑफ लॉन्ग टर्म, और आप बोल सकते हो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, दैट इज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाएगा राजे, बट यहां पर हमने ध्यान रखना है दैट इज ऑफ लॉन्ग टर्म इन नेचर। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो अब आ जाते हैं हम लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन पर, दैट इज ऑफ शेयर्स। राजे शेयर्स आर द सिक्योरिटीज, शेयर्स आर द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हमारे पास शेयर्स भी आते हैं राजे, हमारे पास डिबेंचर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स, और सिक्योरिटी में क्या आ सकते हैं राजे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। तो परचेज ऑफ, तो यहां पर भी हम लिंक कर सकते हैं परचेज या फिर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सेल या फिर डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इज ऑल्सो एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज अगेन एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ आई होप the investing activity is crystal clear to all of you, but if still there is any room of doubt, you can message me on my WhatsApp number. तो WhatsApp number display हो रहा है राजू पर, तो you can message me anytime. So this is all about the investing activity. अगली क्लास में मिलेंगे with the financing activity. जय हिंद, बाय बाय।